Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the pyruvic acid oxidation and Krebs cycle. Let's start. Dear students, now the step number 2, the second step. लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या फायदा हुआ हमें। तो टोटल एटीपी प्रेपरेटरी फेज में इस्तेमाल हुए थे 2 और ऑक्सीडेटिव फेज या जिसको हमने कहा पे ऑफ वापस करो तो उसमें कितने मिले 4 एटीपी। तो 2 इस्तेमाल हुए थे, 4 बने थे, 2 उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास नेट फायदा कितना हुआ एटीपी का 2 और साथ में बने 2 NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास नेट हमारे पास कैश है। चले 2 एटीपी 2 NADH। अब जो पायरुविक एसिड बना है, 2 पायरुविक एसिड बने हैं, 2 पायरुविक एसिड बने हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, इनकी होगी ऑक्सीडेशन। सो हियर इज द ऑक्सीडेशन of pyruvic acid. Okay. So it occurs in 3 steps. ये 3 steps में होने वाली है. So here is the first step. In the first step, what happens? CH3, C double bond O, C double bond O, OH. So this is the formula for pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. In the first step, इसकी होगी decarboxylation, मतलब कि carbon dioxide will be removed. CO2. So CO2, it is given off. यहां अभी सिर्फ एक पायरुवेट की बात करें, एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, जो कि 2 बने थे तो हम उसको फिर डबल कर लेंगे बाद में जो भी रिजल्ट्स आएंगे। तो यहां पर रिमेनिंग कंपाउंड CH3, C double bond O and H. So this is acetaldehyde. Clear? और कितने कार्बन हैं? 1 and 2. It is a 2 carbon compound. अब डियर स्टूडेंट्स होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कि जो CH3, C double bond O, H मतलब कि एसिटाल्डिहाइड बना है, इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा और इससे बनवाया जाएगा इस हाइड्रोजन से NAD. It is reduced into NADH plus H. और जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो दूसरा यहां पर बनेगा CH3, C double bond O. तो एसिटाल्डिहाइड में से हाइड्रोजन टर्मिनल रिमूव हुआ है तो ये एक फ्रेगमेंट बन गया, इसको हम कहते हैं एसिटाइल. दिस इज एसिटाइल फ्रेगमेंट. Clear? It's a 2 carbon fragment. Now in the final step, in the third step, what happens? This acetyl fragment, it reacts with an enzyme. An enzyme, here comes the coenzyme A in the form of SH-CoA, वो इसमें add होगा. Now it becomes CH3, C double bond O and S-CoA. Clear? S-CoA. So this is acetyl CoA. It's a 2 carbon now compound, not a fragment. अब ये compound बन चुका है. तो ये 3 steps में हुआ. Dear students, इसकी जरूरत इसलिए पेश आई, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सारा का जो सारा स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खास किस्म की कुछ प्रोटीन्स होती हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. यहां पर एक खास किस्म की प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल है. दिस प्रोटीन चैनल इज कॉल्ड पोरिन. दीज आर पोरिन प्रोटीन्स. तो जो पायरुवेट है, चूंकि ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ये यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर आएगा. कैसे?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए। ये अंदर आएगा, यहां पर पहुंचने के बाद वो 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है, और फाइनली ये कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए एंटर होगा इनर जो मैट्रिक्स है, यानी कि इनर जो कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, और वहां पर क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पायरुविक एसिड ये डायरेक्टली जो है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए इसको पहले रिड्यूस, इसको जो है वो कम किया जाएगा इनटू 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोए विद द हेल्प ऑफ दीस 3 स्टेप्स। लेकिन ये 3 जो स्टेप्स हैं ये कहां पर होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके आउटर कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, उनको पोरिन्स कहा जाता है, उनके जरिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और फिर ये 3 स्टेप्स होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का एक और भी नाम है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए, इसे लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को, ठीक है, साइटोप्लाज्म और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेजर प्रोसेस चलने वाला है उस दौरान। क्लियर? तो यहां पर देखें ये एक NADH, मतलब चूंकि यहां पर एक NADH है, ये एक पायरुविक एसिड से बना है, तो 2 पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुवेट बने थे, तो यहां पर अल्टीमेटली हमारे पास 2 NADH नेट गेन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड। इज दैट क्लियर? चलते हैं आप तीसरे स्टेप की तरफ। अब एसिटाइल को ए बन चुका, नाउ हियर इज द थर्ड step that is known as the Krebs cycle on the basis of this name is given Sirhan's Krebs, या इसको कहते हैं TCA cycle, या इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सब इसी के नाम है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रेट होता है। टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिट्रेट है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। और क्रेब्स साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने, जिस बायोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, हिज नेम वाज सरहान्स क्रेब्स, तो उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। इज दैट क्लियर? सो हियर वी गो। तो हमारे पास एसिटाइल कोए आ चुका है ओवर हियर, इसी को हम ऊपर अब फॉरवर्ड लेकर के जा रहे हैं। It is S-CoA, C double bond O and CH3. This is acetyl CoA. So dear students, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक 4 कार्बन कंपाउंड मौजूद है, that is known as oxaloacetate. Oxaloacetate, which is a 4 carbon compound already present in the mitochondria. So this will participate, और इस पार्टिसिपेशन के दौरान होगा क्या? ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है एसिटाइल को ए, इसमें से जो को एंजाइम वाला पार्ट है वो रिमूव होगा, मतलब SH को ए इट विल बी रिमूव्ड, यहां से रिमूव हो गया, बाकी ये 2 कार्बन रहेगी, और साथ में यहां पर एंटर किया जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और 2 कार्बन इसकी, 4 कार्बन इसकी। द कंपाउंड इज नाउ कॉल्ड सिट्रेट, व्हिच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इज दैट क्लियर? सिट्रेट बना, सिट्रेट की होगी डिहाइड्रोजनेशन, सिट्रेट की होगी डिहाइड्रेशन, मतलब यहां से वाटर को रिमूव किया जाएगा और एक कंपाउंड बनेगा सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट, इसकी होगी हाइड्रेशन, यहां पर वाटर को ऐड किया जाएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइसोमर ऑफ सिट्रेट, दैट इज कॉल्ड आइसोसिट्रेट, which is also a 6 कार्बन कंपाउंड। अब आइसोसिट्रेट की होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां से रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका होगा? द फर्स्ट स्टेप विल बी कि यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट किए जाएंगे इनटू द आइसोसिट्रेट। सो उसके 2 हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके बनवाया जाएगा NAD will be reduced into NADH plus H। क्लियर? तो यहां पर हुई अच्छी ऑक्सीडेटिव, एक तो ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो यहां से हुआ
NAD क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, और ये होगा पहले, ये होगा बाद में। ये 2 स्टेप प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप में होगी डीकार्बोक्सिलेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है इस स्टेप के हवाले से। क्लियर? तो जब एक कार्बन निकल गई, टोटल कितने थे, 6, तो बाकी कितनी रहेगी, 5। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नाउ कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटारेट, which is now a 5 carbon compound. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स, अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहां पर मजीद होगी एक और डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसी तरह से पहला स्टेप जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या बनेगा, NADH प्लस H। कहां से बन रहा है, फ्रॉम NAD। इज दैट क्लियर? एक यहां पर बन चुका है, दूसरा यहां पर है, इससे पिछले स्टेप में। तो और यहां पर एक और एंजाइम एक्ट करेगा। ये तो स्टूडेंट्स यहां पर पहले क्या हुई, पहले हुई ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, और फिर उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेप, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके नतीजे में एक और कार्बन गई। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा बाय द नेम ऑफ कोएंजाइम A। ये इन होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आउट होगी। सक्सिनाइल CoA व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि सक्सिनाइल CoA को कन्वर्ट किया जाएगा, यहां से CoA को रिमूव करेंगे, कोएंजाइम A is removed, or it is converted into succinate, which is again a 4 carbon compound। लेकिन इस स्टेप के दौरान एक और काम होने वाला है। वो क्या हुआ कि इस स्टेप में इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि एक GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू GTP, और GTP रिएक्ट करेगा ADP के साथ और बनवाएगा ATP, और GTP दोबारा से टूट जाएगा इनटू GTP। क्लियर? तो यहां पर GTP के रिएक्शन विद ADP से बनेगी ATP, और वापस दोबारा GTP बन जाएगी। अब ये GTP दोबारा से अगले स्टेप में एक और फॉस्फेट के साथ मिलकर के जब ये स्टेप में पहुंचेगा ये साइकिल, तो GTP बना दी जाएगी। मतलब कि GTP बनवाएगी ATP। यहां पर GTP रिएक्ट करेगी किसके साथ, ATP के साथ। ये MCQ नोट कर लीजिए, GTP रिएक्ट्स विद ATP टू फॉर्म द ATP। क्लियर? अब अल्टीमेटली हमारे पास कंपाउंड कौन सा बन चुका है, सक्सिनेट, और सक्सिनेट डियर स्टूडेंट्स इसकी होगी यहां पर डीहाइड्रोजनेशन, और इससे बनेगा फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और वो 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को रिड्यूस करने के लिए इनटू FADH2। और डियर स्टूडेंट्स फ्यूमेरेट जो है इसकी होगी हाइड्रेशन। नाउ इट विल बी हाइड्रेटेड, मतलब कि वाटर ऐड होगा, और इससे बनेगा मैलेट व्हिच इज अगेन 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेट की होगी डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर होगी डिहाइड्रोजनेशन, और इसका जो हाइड्रोजन रिमूव होगा दैट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट अनदर NAD, द थर्ड NAD इनटू NADH प्लस H। सो दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। एक दफा दोबारा देखिएगा, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद है, 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल को एक साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर SH को एक को रिमूव कर दिया जाएगा, वाटर को ऐड किया जाएगा, 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके, पहला कंपाउंड स्टेबल बनेगा सिट्रेट, जिसकी वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल रखा गया। सिट्रेट वाटर लूज करेगा, डिहाइड्रेशन है यहां पर, और उससे बनेगा सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट की होगी हाइड्रेशन, तो बनेगा इसका आइसोमर आइसोसिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड,
आइसोसिट्रेट की पहले होगी ऑक्सीडेशन, फिर होगी डीकार्बोक्सिलेशन। जब ऑक्सीडेशन हुई है मतलब दो हाइड्रोजन निकले, दो साथ में इलेक्ट्रॉन निकले, वो एक NAD को एक NADH2 में कन्वर्ट करेंगे और इसके साथ ही होगी डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वहां से रिमूव करवा दिया जाएगा। एक कार्बन रिमूव हुई तो बन गया 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटा ग्लूटारेट की भी पहले होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन वो निकले और एक NAD को एक NADH2 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सेकंड है, सेकंड NADH, ये फर्स्ट NADH और ये हमारा थर्ड NADH, ठीक है। तो यहां पर एक NADH बन चुका है हमारे पास और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकली और यहां पर इन हो रहा है एक और एंजाइम, दैट इज कोएंजाइम A। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 4 कार्बन बच के साथ में ऐड करवाया गया कोएंजाइम A को, तो इट बिकम्स सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसमें से कोएंजाइम A को रिमूव करवा दिया जाएगा और इस दौरान इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि एक GTP को कन्वर्ट किया जाएगा पहले GTP के अंदर। ये पहला स्टेप है। अब GTP ये सेकंड स्टेप है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ATP के साथ, ADP के साथ और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ATP और वापस GTP बन जाएगा। अब रिजल्टिंग कंपाउंड सक्सीनेट है, 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनेट की होगी डिहाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। आपको याद है चैप्टर नंबर 3 एंजाइमोलॉजी में कि वो जो उनसे आपने पढ़ा था कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस, वो सक्सेनिक एसिड को ऑपरेट करता है, उसके 2 हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उससे क्या बच जाता है, फ्यूमेरिक एसिड। ये वही रिएक्शन है। तो सक्सीनेट यानी सक्सेनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, मतलब फ्यूमेरिक एसिड। किस तरह से, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन निकले और वो 2 हाइड्रोजन किसने पकड़े, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ने, और वो रिड्यूस हुआ। देन द रिजल्टिंग कंपाउंड द फ्यूमेरेट, उसकी हाइड्रेशन होगी और उससे क्या बनेगा, मैलेट। मैलेट की होगी डिहाइड्रोजनेशन, एक इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसके जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो ऐड हो जाएंगे इन फॉर्मिंग द अनदर द थर्ड NaDH और रिजल्टिंग कंपाउंड बाकी पीछे बच गया, दैट इज अगेन द ऑक्सैलो एसीटेट एज इट इज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे काम की बातें जरा नोट कर लीजिए जो कि अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो NaDH कितने बने, 1 2 एंड 3, 3 NaDH बन रहे हैं एक साइकिल से, हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं। नंबर 2 इज FADH2, कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक, यहां पर एक FADH2 बन रहा है, ओनली 1। और तीसरा कि यहां पर ATP कितने बन रहे हैं, सो एक ATP बन रहा है और वो किसने बनवाया, जी डियर स्टूडेंट्स, किसने बनवाया था, वो GTP ने, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने। वो रिएक्ट करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ और इसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं, 3 हाइड्रेशंस हुई हैं, 3 हाइड्रेशंस। कहां कहां पर, स्टेप नंबर 1 एंड ये वाला जो स्टेप है एंड द स्टेप नंबर 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8th स्टेप, यहां पर हुई है हाइड्रेशंस, यानी वाटर ऐड किया गया। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हुआ और तीसरा मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हुआ वाटर का। 3 हाइड्रेशंस हुई और एक हुई है डिहाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन हुई है यहां पर स्टेप नंबर 2 के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर ये स्टेप है, ठीक है, 1 डिहाइड्रेशन, यहां से जब सिट्रेट में से वाटर रिमूव हुआ और क्या बनकर सिस एक्वालिटेट। क्लियर, तो ये एक साइकिल की रीडिंग है, 1 साइकिल। और एक साइकिल किसका, एक पायरुवेट का, जिससे एक एसिटाइल CoA बना था। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं, 2 पायरुवेट। तो जब हम पूरे ग्लूकोज की बात करेंगे तो इन सबको डबल करेंगे, इन सबको डबल करेंगे, मतलब 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, 6 हाइड्रेशंस, 2 डिहाइड्रेशंस, इन सब का डबल हो जाएगा। आपको पता है कि एक NADH से कितने ATP बनते हैं, इट गिव्स द 3 ATP। तो 1 NADH 3 ATP, तो 3 बने तो कितने हो जाएंगे, 9 ATP यहां पे, और FADH से 2 ATP बनते हैं, 2 यहां पे हो गए ATP और एक ATP यहां पर डायरेक्ट बन रहा है। तो 9 + 2 11 + 1 12, तो टोटल 12 ATP पर पायरुवेट, पर पायरुवेट, और 2 पायरुवेट तो मतलब 24 ATP। ये वो कैलकुलेशन है जो कि एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैंने इनको अलग से कैलकुलेट करके टेबल से निकाल करके आपको बता दिया।